आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से अपराजिता का लेखक पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को। तो राइट आंसर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह पूछा जा रहा है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर आपने परिंदे को चुन लिया, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, और तीसरा प्रश्न है, अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति का रूप आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने मया अवाभ्याम अस्माभि विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में अव्ययी भाव समास विकल्प ई चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिसमें। पांचवें प्रश्न का सही जवाब बताइए। भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तद अनुरूप प्रयुक्त होता है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। छठवां प्रश्न है कि द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि इसमें से कौन है? छठवें प्रश्न का सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त जी को चुना आपने, विकल्प सी के साथ सही जवाब के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सातवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। मृग नयनी उपन्यास का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्नों का लेवल काफी आसान सा है साथियों, फटाफट उत्तर करते रहिए। तो आपने झांसी भुवन विक्रम अहिल्याबाई रचनाओं के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा जी को चुना, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आठवां प्रश्न, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? आठवें प्रश्न का सही जवाब मुंबई चुन करके आपने विकल्प डी का चयन किया, तो राइट आंसर है। यह एक मासिक पत्र था। नौवां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अंतिम कविता इसमें से कौन सी है? और पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां प्रश्न।
10वां प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? 10वें प्रश्न का सही जवाब ब्रज भाषा। ये विकल्प सही उत्तर है। 11वां प्रश्न, फटाफट प्रश्नों को हल करते रहिए। तीनों कालों को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और इसके लिए त्रिकालज्ञ विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ में। 12वां प्रश्न है कि आधी रात का समय क्या कहलाता है? 12वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। आधी रात का समय क्या कहलाता है? और प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब निशीथ आपने चुना तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 और 14 विलोम पर आधारित है। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताइए। कर्षण का विपरीतार्थक क्या बनेगा? विकर्षण, डी विकल्प आपने चुना तो राइट आंसर है आपका। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है। विहित का विलोम पूछा जा रहा है। विपरीतार्थक शब्द विहित का क्या होगा? विहित का निषेध अगर आपने चुन लिया तो विकल्प सी राइट आंसर है। निषेध या निषिद्ध। और प्रश्न संख्या 15 है, मांग के खइबो मसीत के सोइबो लेबो को एक न देबो को दो, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 15वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर में आपने तुलसीदास को चुन लिया तो राइट आंसर है। अनारो किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब मंजुल भगत को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है? देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें देखा जाए तो रैदास का जन्मकाल 1388 1498 तक जीवन काल था इनका। वहीं कबीर का 1398 से 1518 तक। धर्मदास का समय काल 1400 से 1500 तक। वहीं दादू दयाल 1544 से 1603 तक। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सबसे बाद, तो सबसे बाद में आएंगे दादू दयाल, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब सुमित्रानंदन पंत जी को चुना तो सी विकल्प सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है कि बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? और 19वें प्रश्न का सही जवाब बुद्धू का कांटा चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है। सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, ये चर्चित कहानियां हैं उनकी। महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक इसमें से नहीं है? 20वें प्रश्न का सही जवाब, इसमें मृच्छकटिकम यह किसकी है? शूद्र की रचना है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। और प्रश्न कौन कौन जवाब, प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है कि नीचे दी गई पंक्तियों में रस बताना है आपको कि प्रियतम हम मीचत तिया पानी परस सुख पाए,
अजानी पिछानी अजान लो नेक न होती लखा। तो इसमें कौन सा रस है, और जवाब में आपने श्रृंगार रस विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि समय सिंधु चंचल है भारी, इन पंक्तियों में अलंकार। 24वें प्रश्न में अगर रूपक अलंकार आपने चुना है तो डी विकल्प। 25वां प्रश्न, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। 25वें प्रश्न का सही जवाब विरोधाभास चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है, बड़े न हुजे गिनन गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरों सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा, और इस प्रश्न का उत्तर आपने सेलेक्ट किया है किसको, अर्थांतर न्यास विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 27वां प्रश्न है कि चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम बताना है। इसमें इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं, और शार्दुल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब मनहर को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि बाल समय विभक्त लियो तब तीन लोक भयो अधियारो, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। चौपाई छंद चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को, कि जिस छंद के प्रथम या तृतीय चरण में 12-12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद क्या कहलाता है। और परवय छंद उत्तर चुन करके इस प्रश्न का काफी सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना। 31वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर है। 32वां प्रश्न है कि देश शब्द का चयन करना है आपको। 32वें प्रश्न का सही उत्तर डिबिया चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। 33वें प्रश्न में विदेश शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब, और 33वें प्रश्न का सही जवाब आपने क्या चुन लिया है, चश्मा विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द की पहचान करिए। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब बच्चा विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, और प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब लड़का पेड़ से गिरा, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, विकल्प डी राइट आंसर। 37वां प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना है इसमें से, तो तेजस्वी विकल्प डी सही उत्तर। शीशम का स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, शीशम शब्द का लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब शीशम शब्द जो है यह लिंग की दृष्टि से क्या है, जवाब में पुल्लिंग चुना आपने, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घटा शब्द का बहुवचन बताना है आपको। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब
विकल्प बी घटाएं राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, विकल्प डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। अर्धकथानक, अर्धकथानक विधा की दृष्टि से क्या है। आत्मकथा चुना आपने तो विकल्प बी राइट आंसर है। बनारसी दास जैन की लिखी गई पहली आत्मकथा मानी जाती है। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब, प्रताप नारायण मिश्र को चुना आपने तो विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43 है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया। प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर, विकल्प आपने बी को चुन लिया, राजा लक्ष्मण सिंह को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब, भाषा और समाज, विकल्प डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। भारतीय ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान किस सन में दिया था। 1884, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास किस काल के कवि हैं। तो देखिए सूरदास जो है रीति और भक्ति काल दोनों में आते हैं, क्योंकि सूरदास जो है भक्ति काल में भी एक सूरदास का वर्णन है तो रीत काल में भी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है सागर लहरी सरावली रचनाकार जो है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के जो सूरदास हैं उन्हीं को मानते हैं, तो यहाँ पर भी विकल्प के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निषाद बांसुरी की रचना, निषाद बांसुरी की रचना की विधा पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 47, 47 का सही जवाब, कुबेरनाथ राय की यह रचना है और विधा की दृष्टि से यह एक ललित निबंध है। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 48, प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान कैसा उपन्यास है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब, संस्कृत की यह रचना कृष्ण और शिशुपाल के मध्य जो है और इसका आपसे रचनाकार पूछा जा रहा है तो जवाब में आपने इसको चुन लिया, माघ को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। श्री हर्ष का ग्रंथ इसमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 50 का चर्चित ग्रंथ नजदी चरितम, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अखरावट काव्य कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई यह रचना है। दोहा, चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग हुआ है इसमें, विकल्प ए के साथ राइट आंसर। कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर आपने जगदीश चंद्र माथुर को चुन लिया आपने, तो विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब, ब्रज को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54 है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने भाषा सेलेक्ट कर लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। 1975 ईस्वी में हुआ था, नागपुर में, तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत, रिक्त स्थान में आपको भरना है, अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है।
प्रश्न संख्या 56 में आपने सिलेक्ट कर लिया लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत, फिर अपभ्रंश। विकल्प बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 57 को, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब खड़ी बोली, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि हिंदी भारत की, फिर रिक्त स्थान है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसे किसका दर्जा दिया गया। राजभाषा। विकल्प ए राइट आंसर है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, देवनागरी तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60 है कि इनमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर आपने विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 61 है, कला और बूढ़ा चांद का लेखक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने सुमिंद्रा नंदन पंत विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब जयशंकर प्रसाद विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छीत स्वामी और नंद दास किस धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब अष्टछाप विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 64 विनय पत्रिका की भाषा। जवाब में आपने ब्रज भाषा विकल्प ए को चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता। तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी को राइट आंसर है, ब्रज भाषा में रचना करना नहीं है। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब बालकृष्ण भट्ट को चुना आपने तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। सदल मिश्र उत्तर चुन करके इस प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है विकल्प डी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। काफी बार रिपीट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों का कौन सा रूप गलत है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब तो मत आवाभ्याम अस्मत् बनता है तो विकल्प इसमें मत आवाभ्याम अस्मत् विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के रचनाकार कौन है। बकरी नाटक का रचनाकार किसको चुना आपने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ है। 1974 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। इसमें बकरी जो है वो गरीब जनता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 72 है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विकल्प डी तुलसीदास को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द आपको बताना है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब
और मातुर्न लियते कृष्णा, विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब। वियोग हरि को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। विरह वारिस किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब। बोधा, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि राम शब्द के खष्टी एक वचन का रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब। बी विकल्प को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब। विकल्प ए को चुन लिया आपने, बहुब्रीहि समास तो राइट आंसर है। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। लाटानुप्रास सी विकल्प चुन करके इस प्रश्न का भी आपने राइट आंसर दिया है। आगे, रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया आपने। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था कौन सी है? जवाब में सोजे वतन, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना इसमें से कौन सी है? जवाब में आपने आचरण की सभ्यता, विकल्प डी को चुना सही जवाब के साथ में। आचरण की सभ्यता सच्ची वीरता पवित्रता, ये इनकी चर्चित रचनाएं हैं हिंदी की। बाकी अविचल चल जोत, खुले मैदान, मेरा साईं, ये सब पंजाबी की रचनाएं हैं इनकी। भूतनाथ उपन्यास किसका है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब देवकी नंदन खत्री को चुना आपने तो राइट आंसर है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा जा रहा है। उत्तर में आपने निहार को चुन लिया तो राइट आंसर है। लोकायतन का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब क्या बनेगा? लोकायतन सुमिंद्रनंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना है। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्माण किया है? 50वें प्रश्न का सही जवाब आपने तुलसीदास को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न कि ध्रुव चरित्र में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? नरोत्तम दास की यह रचना ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? और प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब आपने अयोध्या प्रसाद खत्री को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता का रचनाकार। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब। 1887 ईस्वी की यह रचना श्रीधर पाठक की है। डी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और कहानी में मूल अंतर पूछा जा रहा है। तो विषय निरूपण, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब आपने नागार्जुन, विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब बताइए। उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है आपसे और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने उत्धन ज्वल, ये विकल्प को चुना तो राइट आंसर। दिगंबर का संधि विच्छेद तो दिक धन अंबर, दिगंबर। उल्लंघन का उत्धन लंघन, विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि। अगला प्रश्न, यहाँ पर 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात क्या बनेगा? अष्टाध्यायी पुस्तक को
के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है कि गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? कर्ण तत्पुरुष। तीन वेणियां मिलती हैं जहां। त्रिवेणी, बहुब्री, विकल्प बी। अगला प्रश्न, देशांतर में समास। कर्मधारय, विकल्प ए राइट आंसर। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ। विकल्प डी को सेलेक्ट कर लिया, जोखिम मोल लेना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि होनहार बीरवान के होर चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्त के लिए सही बैठता है? शेर को सवा शेर, विकल्प बी राइट आंसर। रघुवंशम के रचनाकार पूछा जा रहा है, किसकी कृति है? कालिदास उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है। आदिकाल का नाम इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब जीवन काल, विकल्प डी राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। संधि काल या चरण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। वहीं वीर काल की संज्ञा किसने दी थी? विश्वनाथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित इसमें काव्य पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब संदेश राशक को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 104, रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप बनेगा? विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब विकल्प सी। संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब आपने भारत भारती, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सौ अजान एक सुजान, सौ अजान एक सुजान किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब आपने मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब साहित्यालोचन किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली कवितावली ठीक है, यह भी ठीक है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है, यह भी सही है। तो साहित्य लहरी नाम से इनकी रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111 को। प्रश्न संख्या 111 है कि लाला श्रीनिवास दास की नाटक विधा कृति कौन सी है इसमें से? उत्तर में आपने संयुक्ता स्वयंवर को चुन लिया, राइट आंसर है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पद कौन सा है? प्रश्न संख्या 112 का सही मुख्य पत्र यहां होना चाहिए
प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब आपने भारत मित्र को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई धुलाई वाली शहीद की किस प्रकार की विधा है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब कहानी विधा की रचना है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में यही प्रकाशित हुई थी। विकल्प डी राइट आंसर। फणीश्वरनाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? यानी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास बताना है। प्रश्न संख्या 114 में सही जवाब जुलूस को आपने चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अणया के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 116 की हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब लाला श्रीनिवास दास को चुना आपने। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है? विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितरः बनेगा? और 118 का सही जवाब आपने पितृ विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? और यमक अलंकार विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह को चुना आपने, तो ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगोत्कम किस संधि का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब पर संधि विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि स्वागत में कौन सी संधि होगी? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब सुधनागत स्वागत को यण संधि। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 123 का सही उत्तर आपने वाचक व्यंजना, यह सही नहीं है। वाचक अभिधा, लाक्षणिक लक्षणा और व्यंजक व्यंजना, यह सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है? प्रश्न संख्या 124 वैदर्भी में माधुर्य गुण होता है, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घनानंद की रचना ब्रज भाषा में है, विकल्प ए राइट आंसर। तो आज का प्रैक्टिस सेट साथियों लेगा यहीं पर विराम। प्रैक्टिस सेट से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।